और तमाम देवबंद से जुड़े हुए लोग, ओहदे पे फायज लोग, जगह जगह से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तमाम उलमाए कराम उनके इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया है। बात को आप लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग बेवजह आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को समझाएं, इस्माइल कासमी साहब हैं, मौलाना सलमान नदवी साहब हैं, तमाम इतने मौलाना, तमाम लोग मौलाना हैं। क्या हम तो नासमझ हैं? मान लीजिए हम अनपढ़ गंवार हैं, हम नहीं समझ पाए, तो क्या ये हमारे आलम दीन भी नहीं समझ पाए? मुफ्ती मजीद कासमी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक गंदा बयान दिया है, घटिया बयान दिया है, और ऐसे आदमी की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। वो आदमी कहता है, वो कैसे मुफ्ती हो गया? वो कहता है कि मदनी खानदान अगर इनको ये कर दे तो इनके पैर के जूतियों में ये रहेंगे। इस तरीके का वो बयान देता है हमारे अब्दुल कासिम नोमानी साहब के बारे में। कौन सा मुफ्ती है, कहाँ का है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहे। हमारी शान है मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी साहब, बनारस में लाखों लोग उनके ऊपर मरने और मिटने वाले हैं। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का जब से बयान वायरल हुआ है, उसके बाद से पूरे मुल्क में जगह जगह विरोध नज़र आ रहा है। पिछले दिनों हमने अतहर जमाल लारी साहब का भी इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू काफ़ी लोगों ने देखा, अपनी राय रखी। लेकिन इस बीच खबर आई कि बहुत सारे ज़िलों में, बहुत यूपी से लेकर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जो भी जमीयत उलमा की यूनिट थी, वहाँ से लोग अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उसके अलावा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जिन्होंने कहा कि उनका बयान काफ़ी नामुनासिब था। तो अतहर जमाल लारी साहब के पास एक बार हम फिर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने बयान से रुजू करना चाहिए, लेकिन जो बयान दे दिया उसका असर बराबर देखने को मिल रहा है। तो लारी जी, आपने देखा जब से आपने बयान दिया है काफ़ी लोगों का रद्द अमल आया। अब भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर बराबर लिख रहे हैं। अबुल कासिम नोमानी जो बनारस के रहने वाले दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने भी इसको बड़ा नामुनासिब बयान कर दिया। अब आप मुल्क में क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों में इस्तराब है, बेचैनी है इनके बयान से, और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है, यकीनन तमाम मुसलमानों को बहुत ठेस पहुंची है, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ सरकार का व्यवहार है, सलूक है, और जो भी हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं, और इसके बावजूद और इस तरीके का बयान देना, एनआरसी का समर्थन करना, और कुछ लोग ये करेंगे नहीं उनके बोलने का मकसद कुछ दूसरा था। और असदुद्दीन अवैसी के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको सुनने वाले, उनके मीटिंग में जाने वाले पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। तो मतलब अगर हम लोग जाएं या कोई भी जाए तो वो पागल और बेवकूफ़ होगा। अरे सभा में तो सब लोग सबकी सभा सुनने जाते हैं, मोदी जी की सभा सुनने जाते हैं, योगी जी की सुनने जाते हैं, मनमोहन सिंह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, सबकी लोग सभा सुनने जाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। उसको उस पर अमल करना न करना वो तो उसका काम है कि वो क्या करता है। लेकिन जो किसी की सभा में जाए उसको पागल कहा जाए, बेवकूफ़ कहा जाए, ये कहाँ एक हमारे आलिम दीन को कहाँ से शोभा देता है? आप ही बताइए। एक हमारे इतने बड़े आलिम दीन जिनको फॉलोवर इतने लोग हैं, और इनकी इस बात पे कि पागल और बेवकूफ़ कहना कहाँ से शोभा देता है? क्या उनको यह बात अच्छी लगी? खुद अपने ज़मीर से वो पूछें कि हमने जो कहा है वो अच्छी बात है। वो जो कह रहे हैं कि उनको कहीं नहीं जाना चाहिए, भाई लोकतंत्र है, सबको जाना चाहिए। जहाँ तक एनआरसी और इसकी बातें, देखिए तमाम उलमाए कराम उनके इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया है और गलत बात कही है, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। और तमाम देवबंद से जुड़े हुए लोग, ओहदे पे फायज लोग, जगह जगह से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत से लोगों से हमारी भी बात हुई है जो खुल के बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन अंदर से वो आहत है, उनको तकलीफ है कि हमारे मौलाना साहब को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम उनकी इमामत में हैं, और मैं भी उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ा हूँ, पढ़ूंगा। लेकिन सियासत और इमामत अलग बात है। दूसरी बात देखिए, मौलाना जो है सज्जाद नोमानी साहब ने उनकी कड़ी मजम्मत की है। मौलाना जो है अब्दुल कासिम नोमानी साहब ने, जो हमारे बनारस के हैं, हमारे बनारस के शान हैं, इस मुल्क के आन व बान हैं, उनके ऊपर हमको नाज है। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कम से कम साल में 2 बार उनके पीछे हम नमाज अदा करते हैं। और वो सियासत से
उनका ताल्लुक नहीं है। उनकी कोई भी तकरीर सुन लीजिए सियासी नहीं होती, वो मजहबी होती है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मदनी खानदान ने उनको मोहतमिम बनाया, वो उनके विरोध में बोलने लगे। देखिए, एक मुफ्ती मजीद कासमी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक गंदा बयान दिया है, घटिया बयान दिया है, और ऐसे आदमी की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। वो आदमी कहता है, वो कैसे मुफ्ती हो गया, वो कहता है कि मदनी खानदान अगर इनको ये कर दे तो इनके पैर के जूतियों में ये रहेंगे। इस तरीके का वो बयान देता है हमारे अब्दुल कासिम नोमानी साहब के बारे में, मदनी खानदान चाहेगा तो हटा देगा और वो उनके पैर की जूती के बराबर नहीं है। इस तरीके का बयान एक मुफ्ती मजीद कासमी दे रहे हैं। ये कौन सा मुफ्ती है, कहाँ का है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहे। हमारी शान है मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी साहब, बनारस में लाखों लोग उनके ऊपर मरने और मिटने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं जो उनके एक बात पर अपनी जान निछावर कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है, वो सरकारी बात नहीं करते, हर सरकार की हाँ में हाँ नहीं तो आप मिलाते। लोग ये मान क्यों नहीं लेते कि उनके जो फॉलोअर कर रहे हैं कि बात को आप लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग बेवजह आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को समझाएं, इस्माइल कासमी साहब हैं, मौलाना सलमान नदवी साहब हैं, तमाम इतने मौलाना, तमाम लोग मौलाना हैं। क्या हम तो नासमझ हैं, मान लीजिए हम अनपढ़ गंवार हैं, हम नहीं समझ पाए, तो क्या ये हमारे आलम दीन भी नहीं समझ पाए? उनसे सवाल करें, लोग पूछें। लोग अभी पंजाब के भी मौलाना का बयान आया था, शाही इमाम जो हैं, तमाम लोगों का बयान आ रहा है, तमाम लोग लिख रहे हैं, तो सब लोग ना समझ हैं, सबको समझ में नहीं आया। भाई आप कह रहे हैं ना कि हम तो 25 साल पहले से आसाम में एनआरसी की हिमायत कर रहे हैं, मांग कर रहे थे कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए, और हिंदुस्तान में पूरे देश में एनआरसी लागू हो, वो हम उसकी जो है तायद करते हैं। इन्होंने खुला कहा है, और ऐसे पत्रकार से कहा है जो पत्रकार बदनाम है मुसलमानों के खिलाफ, उनकी किसी बात को लेकर के उल्टी सीधी बात जो है फैलाने में वो माहिर है, और ऐसे पत्रकार को उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है। तो वो हमारे मौलाना मदनी साहब से मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है, हमारे आलम दीन हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम एक इमाम की हैसियत से, एक नायब रसूल की हैसियत से मैं उनकी बहुत कद्र और इज्जत करता हूं, और हम उनसे यही कहेंगे कि आपने अगर जो बात कही है, तमाम आलिम लोग कह रहे हैं कि वो बात पे पलट जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनको ये बात अब कह देना चाहिए कि हमसे जो है, जो हमने जो कहा, हम उससे अपनी बात से दस्तबरदारी रजू करते हैं, और कुछ जज्बात में आकर के हमने ऐसी बात कह दी है, तो तमाम लोग जो है उस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बेचैनी है, और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। वो आलम दीन है ना, उनको नायब रसूल कहा जाता है ना, और एक नायब रसूल इस तरीके की बात करे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ लिख भी रहे हैं, लेकिन गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह होना चाहिए? नहीं, किसी के खिलाफ, देखिए मैं अभी उस मौलाना की बात कर रहा हूँ जो मजीद कासमी है मुफ्ती, ये उनको मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी साहब को कह रहा है कि उनके जूतियों में रहेंगे। हाँ, ये अल्फाज इस्तेमाल करने की बात है, इनके दोनों तरफ से लोग, इनके ऊपर तो मुकदमा कायम होना चाहिए। जो नहीं, मैं इज्जत करता हूँ मौलाना अरशद मदनी साहब का, मौलाना महमूद मदनी साहब का, उनके वालिद मोहतरम असद मदनी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैंने उनसे मुलाकात भी मेरी हुई है। वो ठीक है, वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की हमेशा हिमायत की है, 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और ये तो सब हर सरकार की हिमायत करते हैं, इनके कितने बयानात हैं। तो इनके खिलाफ कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, सलीके और कायदे से उसकी मजम्मत होनी चाहिए जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से किसी के बारे में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल मुझे याद आ रहा है कि जब से ये बयान उन्होंने दिया है, तो पूरे मुल्क से जो बड़े उलमा का आपने नाम लिया, उसके अलावा भी जितने आलिम दीन हैं, असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में वो लोग उतर आए। इससे पहले कभी नहीं देखा जाता था, और लोग कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में जब से उतरे हो, तो उनकी और मर्तबा बढ़ गया। आप कैसे देखते हैं? नहीं भाई, जब किसी के खिलाफ कोई गलत बात होगी तो उसकी हिमायत में तो लोग आएंगे ही। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन तो हूँ नहीं, हमने भी उनके खिलाफ कुछ बातें कही हैं इलेक्शन के वक्त, लेकिन जब एक आदमी हमारे मुद्दे को उठाता है, अच्छा ये बताइए पार्लियामेंट में हमारा मुद्दा कौन उठाता है?
कोई उठाता है? अगर वो उठाते हैं तो जो अगर सही बात है तो उसकी तो हम तायद करेंगे ना, और जो उनकी गलत बात होती है उसकी हम मुखालफत भी करते हैं। अब एक शोशा है जो छोड़ रहे हैं कि उन्होंने 15 मिनट की बात कही। अब इसको बार बार एक आलिम दीन को दोहराने की ज़रूरत क्या है? उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, वो बरी भी हो गए, मुकदमा हुआ, तो मुकदमा होना चाहिए। अगर कोई बदजुबानी और इस तरीके की बात करता, मैं उसकी तायद नहीं करता, मैं भी उसके मुखालिफ में हूँ। मैंने कहा था कि ये उनका बहुत गलत अल्फाज है। हालांकि तमाम हिंदुत्ववादी ताकतें जो हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम ताकतें आज हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं कर रही हैं, क्या क्या नारे नहीं लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में, जो है किस तरीके से उनको छूट दी गई है, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोड हो, किस तरीके से लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। उसके बावजूद भी जो है अगर कोई एक आदमी इस पे मुद्दे को उठाता है तो हम उसकी तायद करेंगे। अगर कहीं कोई गलती करेंगे तो उसकी हम मुखालफत भी करेंगे। ये हमारा हक है, हमको हक मिला हुआ है। तो हम तो अब उनकी मकबूलियत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई, वो बढ़ेगी। तमाम लोग अब सपोर्ट में आएंगे, ठीक है, सपोर्ट में आना चाहिए। आना ना आना हम सबकी मर्जी है, ये हमें संविधान इस बात की इजाज़त देता है। और हम यही आखिर में कहेंगे अपने नायब रसूल मौलाना मदनी महमूद मदनी साहब से कि आपको सियासत से दूर रहना चाहिए। आप या तो इमामत करें या तो सियासत करें। सियासी तौर पर अगर आप हमारे बीच में आएंगे तो हमें आप कतई मंजूर नहीं है। अगर आप इमामत की गरज से आएंगे, मजहबी रहनुमा की गरज से आएंगे तो हमें आप मंजूर हैं। और हम और इस मुद्दे पे जो आपके बयानात हैं हम कतई सहमत नहीं है, उसकी मैं पुरजोर लफ्ज़ों में मुखालफत करता हूँ। ये बहुत गलत उनका बयान है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतार जमाल लारी साहब थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो मामले बराबर चल रहे हैं, तरह तरह लोगों के जगह जगह से लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं, ये मामला कितना बढ़ता है और कब तक वो है अपनी बात से वापस रुजू करते हैं? आप देखते रहिए खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।